वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको लुमिनस LB 875 12 वोल्ट सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो प्रॉब्लम रहेगा, AC DC सिलेक्टर के ऊपर में रहेगा। यानी कि मेंस आने पर जो कि मेंस पे वो सिलेक्ट होगा, और बैटरी पे आने पर ये बैटरी पे ये वर्क करेगा। और आज का डे जो है कि डे 5 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डे 5 है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, आपको रिवर्स वोल्टेज देखने को आपको मिलेगा। मान लीजिए इसमें अगर रिले ये आपस में जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो कि जो 260 वोल्ट का जो टेपिंग है, तो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें 3 वायर निकलते हैं। न्यूट्रल एक होता है, वो कॉमन होता है। उसके बाद में 140 जो होता है ये चार्जिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और 260 वोल्ट का जो टेपिंग होता है वो आउटपुट के लिए होता है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट होता है। किसी वजह से जो कि आपस में ये जुड़ जाएंगे तो मेंस में ये सप्लाई चला जाएगा और आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जो AC कोड है जो हम लोग चार्जिंग के लिए लगाते हैं, उसमें आउटपुट ये देगा, यानी कि रिवर्स वोल्टेज देगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। दूसरा है रिले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, यानी कि रिले वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मेंस लगाएंगे आप, उस पीरियड में जो रिले ऑन है ऑफ हो जाएगी, और जैसे मेंस कट होगी उस पीरियड में बैटरी पे आने पर ये रिले का साउंड एक देता है। अगर रिले का साउंड नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ये रिले वर्क नहीं कर रही है, या फिर इसका रिले का ट्रांजिस्टर खराब है, या फिर हो सकता है माइक्रो IC से सिग्नल इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और तीसरा में इसका जो है कि आउटपुट प्रॉब्लम, यानी कि आउटपुट ना देना। अगर रिले की भी ये कट जा रहा है और NO से भी कट जा रहा है, तो इस पीरियड में आउटपुट देना ये बंद कर देगा। तो ये आउटपुट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दोस्तों, ये रिले सेक्शन किस तरह काम करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कॉमन होता है एक पिन, एक होता है NC, ठीक है, और एक NO होता है। NC यानी कि नॉर्मली ये कनेक्टेड, यानी कि ये कॉमन से नॉर्मली ये कनेक्टेड रहेगा। ये NO है नॉर्मली ओपन, यानी कि इसमें सप्लाई नहीं जाएगी उस पीरियड में, ये ओपन रहेगा। दोस्तों, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, A1 और A2। A1 A2 जो होता है कोयल का पॉइंट होता है। अगर इसमें सप्लाई जाएगी तो ये मैग्नेट बनेगा, और जो है कि इसको खींचने के बाद में ये नॉर्मली ओपन में कनेक्ट कर देगा। जिसमें सप्लाई नहीं आएगी तो ये छोड़ देगा, तो नॉर्मली कनेक्टेड में ये चला जाएगा। तो ये जो कि मैकेनिकल स्विच होता है ये, और जैसे ही मैग्नेट बनता है उस पीरियड में ये ऑन ऑफ होता है। तो इसमें मैग्नेट बनने के लिए इसमें कोयल जो लगा हुआ है उसमें सप्लाई आता है माइक्रो IC से। तो किस तरह आता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। माइक्रो IC के पिन नंबर 16 जो है, पिन नंबर 16 से इसमें सिग्नल आता है, और यहाँ पे 4.9 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा जिस पीरियड में ये ऑन होगा। तो और ऑफ रहने पर यहाँ पे 0 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें सप्लाई आएगी 4.9 वोल्ट, उस पीरियड में 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे वोल्टेज को रिड्यूस करके यहाँ पे वोल्टेज देगा। और यहाँ पे जो 4.9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0.7 वोल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जैसे वोल्टेज यहाँ पे 0.7 वोल्ट आएगा, उस पीरियड में यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर Q13 है, F1 यानी कि NP ट्रांजिस्टर है, SMD के यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दिया हुआ है R75 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो सडनली इंक्रीज डिक्रीज ना हो इसके लिए। और यहाँ पे वोल्टेज ये डिवाइड किया हुआ है रेजिस्टेंस के द्वारा। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है, और इसके जो वोल्टेज जो बीच की रहेगी वो डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज को डिवाइडर बोला जाता है, 2 रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज 0.7 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उस पीरियड में डिफॉल्ट में यहाँ पे जो 12 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे R98 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 33 R98 लगा हुआ है। यहाँ पे 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 1 वाट का लगा हुआ है। इसके द्वारा यहाँ पे जो कि 6 वोल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो 6 वोल्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो रिले है, ये रिले 1, ये 6 वोल्ट की रिले होती है, ठीक है। और यहाँ पे 12 वोल्ट दिया जाता है। 12 वोल्ट अगर देंगे तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। जिसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगाया हुआ है R33, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और 6 वोल्ट जो कि इस A1 A2 का जो कोयल है, इसके द्वारा यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाता है डिफॉल्ट में। जैसे यहाँ पे जो सप्लाई आएगी 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे जो कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये इसकी बेस की सप्लाई है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ठीक है। तो जैसे इसमें सप्लाई आएगी पॉजिटिव
एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव जिससे सप्लाई इसमें आएगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों समझने की बात है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा, पीएनपी, तो यहाँ पे एन यानी कि बेस पे एन सप्लाई मिलेगी, नेगेटिव सप्लाई मिलेगी तो ऑन होगा। लेकिन ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलने पर ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई 0.7 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ ऑन होने पर जो इसकी इमीटर है नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, जैसे देख सकते हैं ग्राउंड है, तो यहाँ पे सप्लाई आएगी तो ये ऑन कर देगा। ठीक है, यानी कि ये इमीटर और कलेक्टर आपस में ये जुड़ जाएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपस में ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 0 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे 0 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे 0 वोल्ट जब सप्लाई आएगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट में 7 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 7 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे ये कोयल है, ये ऑन हो जाएगी। जैसे कोयल ऑन हो जाएगा तो ये एनसी छोड़ के एनओ से ये जुड़ जाएगा। तो इस पीरियड में ये जो ट्रांसफार्मर सप्लाई बन रही है 220 वोल्ट, यहाँ से होते हुए ये आउट हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि रिले 6 वोल्ट का है। और यहाँ 36 लगा हुआ है जो कि 22 माइक्रोफैराड का है 25 वोल्ट में। ठीक है, और जैसे ये रिले ऑन होता है उस पीरियड में यहाँ पे ये मैग्नेट ऑन होता है। जैसे ये रिले ऑफ होता है उस पीरियड में जो कि यहाँ पे जो कोई भी कोयल में आप सप्लाई दे रहे हैं तो देते समय जिसमें जो कि एक बार के लिए करंट बनता है, जैसे छोड़ेंगे उस पीरियड में करंट बनता है। तो इसमें अगर मान लीजिए वोल्टेज बन रहा है ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे एसी सप्लाई जब आएगी तो जो एसी सप्लाई में नेगेटिव दोनों होता है तो यहाँ पे सिलेक्शन करते हुए वोल्टेज को 0 कर देगा, यानी कि इसमें जो कोई में सप्लाई है उसको 0 कर देगा और ट्रांजिस्टर तक पहुँचने नहीं देगा और ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगी, इसके लिए यहाँ पे ये सेक्शन बनाया गया है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। मैं आपको बताऊंगा अगर इस इन्वर्टर LB75 में अगर ओवरलोड की प्रॉब्लम आए तो कौन कौन सा सेक्शन में आपको जो कि प्रॉब्लम के लिए डायग्नोस करना पड़ेगा और कहाँ पे ये फॉल्ट हो सकता है, कौन कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी हो सकता है। तो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।